राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपके लिए स्प्रेड आया, कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना, उस दिन का खूब लाभ उठा लो। नेगेटिव आए हैं तो संभल जाओ। जो मैं समझाती हूँ, जिस तरह से आपको मोटिवेट करती हूँ, उस चीज़ों को समझ जाओ। उपाय बताती हूँ, उपाय कर लो। जो कुछ कहती हूँ उस हिसाब से आप अपने दिन को बना लो। इवेंट तो होगा लेकिन उसका वेग कुछ कम कर सकते हैं। मित्र शत्रु, आपने किसके साथ किस तरह निपटना है, किस तरह से बात करनी है, तो ये आपके बिल्कुल सामने बता दूंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आप उनको हैंडल कर लो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, यानी कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो कि कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपने वाकई बहुत हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिल रहा है और ये रिज़ल्ट जो है बहुत मुश्किलों के बाद आपको मिलता है। तो मैं आपको ये कहती हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। कुछ लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट जाती है, तो एटलीस्ट आपको उसकी कदर तो प्राप्त हो रही है। किसी ने आपकी मेहनत की कदर तो करी। आप शुक्रिया करना ईश्वर का ज़रूर, और हो सके तो सूर्य की आराधना कर लेना और बजरंग बली को भी जो है कुछ ना कुछ चढ़ा देना। ठीक है, मीठा। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको धन की प्राप्ति हो रही है, और आप इस धन की प्राप्ति के साथ साथ अपने आप को भी बदल रहे हैं, यानी कि खुद के अंदर एक मेजर चेंज लेकर आ रहे हैं। जो भी आपको प्राप्ति हो रही है या आपके अकेले अपनी मेहनत से हो रही है, ठीक है, आपने खुद उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट किया है तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से कुछ ना कुछ लाभ है, लेकिन आप ना कंजूस बने हुए हो और अपने धन को जो है बिल्कुल निकालना भी नहीं चाहते और किसी को देना भी नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देना चाहते हो, ज़रूरत हो किसी को, आपके अपनों को ज़रूरत हो, तो वहाँ ज़रूर दे देना। लेकिन यहाँ मुझे आप देते हुए दिखाई नहीं देते। आप दबा के रखना चाहते हो अपने लिए धन, और उदास हो किसी चीज़ के लिए, आपको उदासी है। उदासी क्यों? थोड़ी देर के लिए उदास हो लोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप उदासी झेल लोगे, लेकिन आप क्या पूरा टाइम उदास रह सकते हो? हनुमान जी की आराधना करो, उनको मत्था टेको, ठीक है, गणेश जी को दूर्बा चढ़ाओ, और आप अपने आप को कमरे में बंद करके ना रो ना कल्पो। ठीक है, सुखी रहो, खुश रहो, निकलो उस चीज़ से बाहर। ठीक है, आप कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी को अपना पैसा देना नहीं चाहते या कुछ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप परेशान मत रहना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्यूसडे की रात की परेशानी के बाद आपको एनलाइटनमेंट मिल रही है, यानी कि आप खुद जो हो अपने अंदर ही ईश्वर की ज्योत को देखोगे, यानी कि वो आपको मार्ग दिखाएंगे, गुरु या कोई। आप पास्ट की बातों को लेकर डिस्टर्ब्ड हो। देखो, पास्ट पास्ट ही होता है। अगर आपको किसी ने, यहाँ कहता है कि आपने किसी की कही हुई बातों को जो है ना अपने दिल को लगा रखा है, तो आप किसी की कही हुई बातों को जब दिल पे लगा लोगे तो आपके लिए क्या आएगा? परेशानी, दिक्कत। बार बार उसे लाकर, अब वो एक भूत हो चुका है, वो भूतकाल तभी तो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो पहले की बातें हो चुकी, तो उनको मत लाओ अपनी लाइफ के अंदर। उसके कारण आपको डिस्टर्बेंस फील होगी बार बार, उसको इग्नोर करो। गुरु की जोत जो है दिल में जलाओ, उनसे बातचीत करो। गुरु हैं आपके तो आप उनकी शरण में जाओ, उनको नमस्कार करो। गुरु नहीं है तो शंकर भगवान सबके गुरु हैं, उनके पास बैठो और अपने मन की व्यथा जो है उनको कह दो। ठीक है, जब आप अपने दिल की बात निकाल दोगे ना, तो अंदर से जितना भी गुबार है वो निकल जाएगा और आपके मन में कोई भी बात नहीं रहेगी। घुटो नहीं अंदर से। ठीक है, जिसने आपको जो जो कहा है वो सब कुछ मुंह से बोल दो। नहीं तो एक पेपर ले लो और उसके ऊपर ब्लैक पेन के साथ सारी चीज़ें लिख दो जो बुरी बुरी आपको किसी ने कही हैं। ठीक है, उसको, उसके अंदर वो प्लेन पेपर मत लेना, लाइंस वाला पेपर ले लेना, जैसे बच्चों के लिखने का होता है ना, जिसके अंदर ब्लैक लाइंस होती हैं, उसको लिखना। वहाँ पे लिखना उल्टा सीधा जैसे लिखना है लिखना। एक एक चीज़ लिखने के बाद उस पेपर को आप बर्न कर देना, और बर्न करने के बाद या तो जल प्रवाह कर दो, नहीं तो उसकी राख चारों दिशाओं में उड़ा दो, यानी कि वो आपके पास दोबारा वापस कभी ना आए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई झटका लगने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली है, कोई परेशानी होने वाली है, कोई ना कोई मान सम्मान पे चोट आने वाली है। सुबह सुबह उठते सारी आपने क्या करना है, पश्चिम हिस्से की सफाई अपने हाथ से कर लेना।
ठीक है। और अपने माथे के ऊपर नाभि, ज़बान और माथे के ऊपर आप केसर का तिलक लगा लेना, ठीक है। नहीं तो कोई ना कोई आपको ऐसी न्यूज़ आएगी कि आप कहोगे अरे भैया ये क्या हुआ मेरे लिए, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के बाद आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट निकल कर आएगी इस चीज़ के अंदर से। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम जो है चीज़ों को गलत समझते हैं हमेशा, ठीक है। कितनी बार होता है कोई हमारा बड़ा नज़दीक होता है, बड़ा पास होता है, वो हमसे एकदम से दूर हो जाता है, कट जाता है, वो चला जाता है। तो आपको पता है क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी में उसकी बेहतरी होती है और उसी में आपकी बेहतरी होती है। ईश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले ही आपको तितर बितर कर देता है किसी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक रट की क्लीनिंग प्रोग्राम है, यानी कि आपके लिए गंद जो है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको कि आपके लिए जो है ये गंद कचरा जो है निकलने का टाइम है। आप इस चीज़ से परेशान मत हो, झटका ज़रूर लगेगा, जो होगा बेहतरी के लिए होगा, ये चीज़ अपने दिल को समझा लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। आपके पास एबिलिटी तो सारी है, लेकिन उसको निकालना कैसे है वो आपको नहीं पता। तो आप जो स्पेशलिस्ट है ना आपको समझाने के लिए, उससे बात करना। आप जिस चीज़ के बारे में भी जो भी कार्य करते हैं उसके जो स्पेशलाइजेशन है किसी इंसान के पास, उससे बात करना, वो आपको जो रिज़ल्ट देगा वो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। आपने बाकी आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कार्य करोगे उसके साथ साथ सलाह मशवरा लेते जाना और आगे बढ़ते जाना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आप अपने परिवार के काम कर रहे हो, लेकिन उस दिन भी आपके लिए कुछ ना कुछ झटका ही है, यानी कि सैटरडे वाले दिन भी आपको फिर दोबारा से कुछ ना कुछ इस तरह का महसूस होगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सैटरडे वाले दिन आपने किसी न किसी जो लेबर है, जो आपके पास भी हेल्प देते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ जो है दे सकते हो। इस समय बारिश हो रही है तो आप उनको अम्ब्रेला भी दे सकते हो, ठीक है। आप उनके लिए ब्लैक कलर का अम्ब्रेला ले लेना और वो आप उनको जो है दे सकते हो। अगर आपको इस तरह से लगता है कि नहीं मैं अम्ब्रेला नहीं लेके दे सकता, चप्पल लेके दे सकता हूँ या कुछ लेके दे सकता हूँ, आप अपनी इच्छानुसार जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे दो, लेकिन किसी न किसी की मदद ज़रूर करना। आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी, ठीक है। आपने और क्या करना है, आपने अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखना है और सफ़ेद रंग का फूल जो है वो आपने अपना इष्ट को चढ़ा देना है, शंकर भगवान को चढ़ा देना, या आप जिनको भी मानते हो उनको चढ़ा देना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, अपना और अपने परिवार का बेहतर ध्यान रखना है। और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।